हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक आरटीआई की रिप्लाई आई हुई है एलपी टेक्नीशियन से संबंधित। इस आरटीआई की रिप्लाई के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं कि इस जोन में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और क्या सच में इस जोन में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं टेक्नीशियन में वो 9,805 हुए हैं। एलपी की कट ऑफ कितनी जाएगी, बहुत ही कम जाने वाली है, वो भी देखने वाले हैं। सारे ऑफिशियल डाटा भी हम लोग देखने के आधार पर डिसाइड कर पाएंगे कि एलपी का इस जोन में कट ऑफ कितनी जाने वाली है। टोटल वैलिड एप्लीकेशन भी हम लोग देखने वाले। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि किसका कितना कट ऑफ जाने वाला है, चाहे वेल्डर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एलपी हो। सबसे पहले आज क्या टैग रिप्लाई जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए जरा। तो इसमें देखेंगे कि डेट ऑफ रिसिप्ट हुआ है 18/12/2024 को आरआरबी गुवाहाटी की तरफ से यह टैग रिप्लाई आई हुई है। और इसका देखेंगे डेट ऑफ एक्शन जो है 23/1/2025 को इसका रिप्लाई आया हुआ है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था हाउ मेनी कैंडिडेट हैव अपीयर फॉर रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 कैटेगरी वाइज, यानी कि आरआरबी गुवाहाटी में टोटल कितने स्टूडेंट ने थे आरआरबी टेक्नीशियन में अप्लाइड हुए थे। ठीक है, मतलब कितने एग्जाम लोग दिए हैं आरआरबी टेक्नीशियन में आरआरबी गुवाहाटी में, वो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पूछा गया था। तो इसमें क्या आया, डाटा आया क्या इसमें अटैक रिप्लाई में है टोटल कैंडिडेट अपीयर 9,805 नंबर्स अगेंस्ट CN02 टेक्नीशियन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ आरआरबी गुवाहाटी। यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो आरआरबी गुवाहाटी के जुरिडिक्शन में है उसमें 9,805 ही लड़के अप्लाई हुए हैं। तो देखिए इसका एक कतई मतलब नहीं हो जाता है कि आरआरबी गुवाहाटी में मात्र 9,805 लड़कियों ने ही एग्जाम दिया है। ये जो है ये वो कहा जा रहा है कि आरआरबी गुवाहाटी जुरिडिक्शन में जो आता है। अब एक बताइए कि जो लड़का यूपी का है, जो लड़का बिहार का है, ठीक है, जो लड़का छत्तीसगढ़ का है, जो लड़का झारखंड का है, जो लड़का वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो लड़के हैं, तो जो ये लड़के हैं दूर के रीजन के, ये लोग तो वहाँ एग्जाम देने गए नहीं है, आरआरबी गुवाहाटी जुरिडिक्शन में एग्जाम थोड़ी गए हैं, वो अपने अपने होम जोन में ही रह के एग्जाम दे लिए हैं जिस जोन में उनका घर है। तो उनका डाटा तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन इनसे पूछा गया था कि आरआरबी टेक्नीशियन का आप बताइए कि जो लड़के आपके यहाँ जो टोटल फॉर्म डाले उनका बताना था, लेकिन ये लोग अपने जुरिडिक्शन का ही बता दिए। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, उसके आधार पर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए एक पुरानी अटैक रिप्लाई दिखाए थे जो कि बहुत पहले आई थी, यानी कि 10/9/2024 की अटैक रिप्लाई आई थी। तो इसमें देखेंगे आरआरबी गुवाहाटी में एलपी के टोटल 20,475 लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है। इस आधार पर एलपी कटा भी देख लेंगे और आपको कितने स्कोर लड़के कर रहे हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। टेक्नीशियन का यहाँ पे देखेंगे तो टेक्नीशियन में आरआरबी गुवाहाटी में 67,472 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। अब टोटल इतना फॉर्म फिलअप हुआ है तो इसमें सारे लड़के तो एग्जाम देंगे नहीं, मान लेते इसमें से 70% लड़के ही क्या किए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, बाकी सब लड़कों ने तो एग्जाम छोड़ ही दिया होगा, 30% तो एग्जाम छोड़ ही देते हैं। एक और आरटीआई रिप्लाई घूमती है जिसमें से 1,67,472 का आता है, वो गलत है। केवल 67,472 लड़कों ने ही यहाँ पे टोटल फॉर्म अप्लाई किया था और उसमें से 70% के आसपास ही एग्जाम यहाँ पे दिए। अब बात आती है थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि टेक्नीशियन थर्ड में 608 वैकेंसी है, वर्कशॉप में 140 वैकेंसी है, दोनों मिलकर हो जाती है 748 वैकेंसी। और 748 वैकेंसी के हिसाब से देखने में कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा डाटा आपको दिखा रहा हूँ 20,000 लड़कों का, ये जो डाटा दिखा रहा हूँ 20,000 लड़कों का ये डाटा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको एक एक चीज़ करके क्लियर हो जाएगा कि कितने लड़कों ने स्कोर किया हुआ। तो अगर पीसीएम कैटेगरी के यहाँ पे देखेंगे तो पीसीएम में 54 वैकेंसी है, तो पीसीएम की कितनी कट ऑफ जाएगी तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि करीब 85 से ऊपर ही नजर आ रहा है आपका पीसीएम कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ जनरल कैटेगरी का। यानी कि जनरल के आप स्टूडेंट हैं तो 85 से ऊपर ही आपकी क्या आ जाएगी, कट ऑफ जाएगी। 85 से नीचे तो जाने का चांस यहाँ पर नहीं लग रहा पीसीएम कैटेगरी का। अब बात आती है कि फीटर का देखेंगे तो फीटर के यहाँ पे 256 वैकेंसी है। तो 256 वैकेंसी के फीटर का 80 से ऊपर नजर आ रहा है, वो 80 से ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाएगी यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियन का देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन वालों का टोटल यहाँ 509 वैकेंसी है और 509 वैकेंसी में भी यहाँ पे भी 80 से ऊपर ही कट ऑफ नजर आ रहा है। आप इस हिसाब से देखेंगे तो 80 से आसपास ही आपका कट ऑफ नजर आ रहा है। उसके बाद से डीजल मैकेनिक का देखेंगे तो डीजल मैकेनिक की 104 वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी 80 के पास पहुँच जा रहा है इनका भी। यानी कि अगर 80 के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं डीजल मैकेनिक तो ही आरआरबी गुवाहाटी में आप अपने को सेफ महसूस करिएगा, क्योंकि अभी मात्र 20 लड़कों का ही डाटा निकल के आ रहा है और उस डाटा के आधार पे ही आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ गई हुई है। उसके बाद से वेल्डर ट्रेड का देखेंगे तो 251 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे, तो इनकी भी कट ऑफ जो है 75 के
80 के बीच में ही जाएगी कट ऑफ, उससे कम नहीं जाने वाली है। अच्छा, एक बात और आ रही होगी मन में कि सर बहुत ज़्यादा स्कोर किए हो। देखिए, ज़्यादा स्कोर करने वालों की संख्या जो है वो पीसीएम कैटेगरी के स्टूडेंटों की होती है, लेकिन फिर भी आपकी वैकेंसी थोड़ी सी कम है। इसीलिए जितना मैंने बताया, अगर उतना कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओबीसी वाले हैं तो 2 से 3 नंबर अपना कम कर लीजिएगा, और एससी और एसटी के तो 5 से 6 नंबर कम कर लीजिएगा। इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। अब बात आती है, हम थोड़ा सा देखने वाले हैं किसका, एएलपी वालों के लिए एएलपी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो एएलपी वाले देखिए यहाँ पे 20,415 टोटल यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुआ है। अब इसमें मान लेते हैं कि 70% लड़के अपीयर होंगे। स्वाभाविक बात है, किसी भी एग्जाम में 70% के आसपास ही लड़के अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 14,000, यानी 14,000 टोटल लड़के यहाँ पे मान लेते एग्जाम दिए होंगे। तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से एक बार क्लियर कर लीजिए, टोटल वैकेंसी जनरल में 138 है, एससी में 52 है, एसटी में 25 है, ओबीसी में 92 है, और ईडब्ल्यूएस में 34 है, और टोटल 341 है। और इसका 15 गुना यदि निकालते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 15 गुना निकल के आएगा कितना, 5,115। यानी कि 5,115 टोटल लड़के यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले CBT 2 की, और 14,000 लड़के हैं टोटल एग्जाम देने वाले। तो इस हिसाब से हर 3 में से एक लड़का आपको इस जोन में सेलेक्ट हो नजर आ रहा है कि हर 3 में से एक लड़का सेलेक्ट हो जाएगा आपके लिए CBT 2 के लिए। उसमें भी अलग अलग कंपटीशन देखेंगे तो अलग अलग है, जैसे जनरल का अलग जाएगा, ओबीसी का अलग, एससी का अलग जाएगा, उसके बाद से ये ओबीसी अलग है, फिर ईडब्ल्यूएस है। तो सबका अलग अलग जाएगा, और अलग अलग फॉर्म भी यहाँ पर निकला हुआ है। तो डाटा भी देखिएगा, जनरल का 4,000 है, ओबीसी का 10,000 है, एससी का 3500, एसटी का 2100 और ईडब्ल्यूएस का मात्र 659 ही टोटल लड़के यहाँ पे डालें। अब कट ऑफ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलपी वालों के लिए। तो टोटल 14,000 लड़कों का, 14,000 लड़कों में से 5,000 लड़कों का क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे डाटा कितने का है, करीब 2,000 का। तो इस हिसाब से अंदाजा एक्चुअल लगा पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना है कि जो तेज तरार लड़के हैं वो सबने अपने गुवाहाटी जोन का डाटा चेक कर लिया है, ठीक है। जो भी अच्छे स्टूडेंट है उन्होंने अपना डाटा एक बार आकर अपना चेक ही कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर सबसे अगर कम कट ऑफ जाएगी तो गुवाहाटी जाएगी। सोचिए हर 3 मतलब पर सीट कंपटीशन मात्र 3 का हो गया है उसमें। तो जनरल कैटेगरी में आप लोग करीब 34 से 35 नंबर के ला रहे हैं, तो बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करिए गुवाहाटी जोन में। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी 31 से 32 नंबर ला रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ करिए। एससी वाले तो भाई 29 के आसपास, 30 के आसपास सेफ रहे, और एसटी वाले 25 नंबर ला रहे हैं। तो इस जोन में आप लोग सेफ होने वाले भाई, आप लोगों के लिए देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतने नंबर लाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर बढ़ेगा और आप लोगों को आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, CBT 2 में आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि CBT 2 आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। तो आप लोग वहाँ पे 75 नंबर का टारगेट लेके चलिएगा, 75 नंबर से ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाएगी CBT 2 की। तो इतना टारगेट आपको लेके चलना है। चलिए, अच्छा लगी वीडियो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन उससे भी जुड़ जाए। मिलता है अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप कौन से जोन से चाहते हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस जोन का भी मैं बना दूंगा वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।